तो हाय बच्चों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हाँ बच्चों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था, नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो भी देखी थी बातें छोटी छोटी, फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर रिव्यू को कवर किया था। देन इसके बाद हमने क्या चीज़ देखी थी, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, लेंथ को समझा था, लेंथ को मेजर कैसे किए जाती है, कैसे की जाती है। देन लेंथ को मेजर करने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब कैलकुलेट, मतलब हमने देख इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी देखी थी कि यूनिट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये सारी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी कंप्लीट किया था। देन रेस्ट और मोशन को भी हमने अच्छे से समझा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस चैप्टर में अब हमारा जो पढ़ना रह गया था वो टाइप्स ऑफ मोशन रह गया था। मोशन के हमने 6 प्रकार देखे थे। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन और कंबाइंड मोशन। ये 6 पार्ट रह गए थे। तो आओ फटाफट से पेन और कॉपी लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा। अगर आपको देखो ये लेक्चर समझ में आती है आपको, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आप लोग वीडियो देखते हो पर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, बेल आइकन पे क्लिक करना, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। कोई भी लेक्चर जो होगा मेरा वो अपलोड होते ही आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको आराम से देख पाओगे बिना किसी तकलीफ के साथ। तो आओ फटाफट से कॉपी और पेन लेकर हम समझते हैं मोशंस के टाइप को। तो पहला टाइप हमारा क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन इस तरीके से समझ सकते हो, if an object moves along a straight line the motions of the object is called rectilinear motion। लेकिन जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ये चल रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट देखना, ये कैमरे में दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ये क्या हो गया, इसका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। क्या हो गया, रेक्टिलिनियर। दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये इसका क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, तो उसका क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। देन आपके एग्जांपल बहुत सारे, जैसे कि आपकी कार जो होती है, ठीक है, जब कार स्ट्रेट रोड पे चलती है तो एकदम रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। जब कार स्ट्रेट रोड पे चलेगी कौन सा मोशन करेगी, रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। देन आप सेकेंड टाइप के मोशंस में आओ, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या, वही चीज है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ पे क्या करे, रोटेशन करे, या मतलब ये सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करे, मोशन करे, मतलब सर्कुलर। जैसे कि आपने देखा होगा कभी ये रेस वगैरह देखते हो, रेसिंग वगैरह, उसमें जो कार होती है उनको ट्रैकों पे दौड़ाया जाता है। तो ट्रैक कैसी होती है, गोल ट्रैक होती है। तो जैसे वो गोल ट्रैक पे कार गोल गोल घूम रही है, मतलब सर्कल में घूम रही है, मतलब सर्कुलर पाथ पे वो कार रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ पे वो कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है। उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ये जैसे कि ये सर्कुलर रोड है, मतलब एक मैं बता, इमेजिनरी आप सोचो, ये सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, और उसके ऊपर कार कैसे भाग रही है, गोल गोल भाग रही है, गोल गोल भाग रही है, गोल गोल भाग रही है। जैसे कि आपने देखा होगा मौत का कुआं देखते हो आप, उसमें कैसे गोल गोल भगाते हैं ना गाड़ी को, वैसे ही आपने देखा होगा। नेक्स्ट चीज आपने देखी होगी, एक ट्रेन आती है, मतलब मेलों के अंदर ट्रेन आती है, फेयर्स जो होती है उसके अंदर, विलेज फेयर में ट्रेन होती है जो कि गोल गोल घूमती है, एक सर्कुलर पाथ पे बार बार घूमती ही रहती है। ये आपका क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो, कार मूव इन सर्कुलर पाथ। जैसे कि कार जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है। अब आपकी जो सैटेलाइट है वो अर्थ है, ये मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है मेरी। अब ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ के सर्कुलर पाथ को क्या कर रही है, कवर कर रही है। ये धीरे धीरे घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, अर्थ के मोशन कर रही है। तो इसी टाइप के जो मोशन को मैं क्या कहूंगा, सर्कुलर मोशन कहूंगा। देन नेक्स्ट हमारा जो मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन। दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। अब देखो, रोटेशनल और सर्कुलर में बच्चों को अधिकतर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। सर्कुलर समझा, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट, मोशन, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो गया, वो सर्कुलर मोशन हो गया किसी ऑब्जेक्ट का। अब रोटेशनल मोशन में मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पाथ, मतलब बॉडी का जो मोशन होगा वो फिक्स पाथ पे होगा। क्या होगा, फिक्स पाथ पे होगा। जैसे कि आपने देखा होगा मेलों के अंदर बड़ा सा वो चक्कर आता है, झूला आता है। अब उसका एक एक्सिस होता है, ये जैसे कि ये एक्सिस है उसका, मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पर मैंने वो लगाया चक्कर। अब ये क्या करेगा, ऐसे 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 इस पाथ पे, इस एक्सिस की हेल्प से, क्या करेगा, गोल 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 क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब ये इसका एक्सिस हो गया। पीछे का भाग भूल जाओ,
ये इसका एक्सिस हो गया। अब इस पे हम पहिया फंसाते हैं और ये क्या करेगा, गोल गोल गोल। जैसे कि आपने चक्र देखे होंगे जो कि खिलौने वाले चक्र आते हैं, उसमें मोटर सेट होती है, मोटर सेट होती है बीच में, और फिर मोटर से वो क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया मोशंस ऑफ फेरिस व्हील, मतलब आपके जो मेले मेले के अंदर जो बड़ा सा रंग रसिया जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जो घूमता है, फेरिस व्हील जब घूमता है तो एक एक्सिस पे घूमता है बेटा, ये ना इसका एक्सिस, और इस एक्सिस के थ्रू वो रेल जो होती है घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। एक एक्सिस होती है उसकी, तो एक्सिस के थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे कि आपका चक्र होता है ना, चक्र घूमता है, ये गणेश जी का हाथ का चक्र, ये क्या करेगा, गोल 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 इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। अब आता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। अब इन तीनों के अंदर एक कंफ्यूजन डेवलप होता है बच्चे, इसको ऑसिलेटरी मोशन को भी रोटेशनल मोशन समझते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करो, इट्स नॉट अ रोटेशनल मोशन यार, आप कंफ्यूजन को दूर करो। देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मोशन इज डिफाइंड एज द एंड फ्रॉम मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स पोजीशन। जैसे कि फिक्स पोजीशन पे आपका मोशन हो रहा है, ये फिक्स पोजीशन है, ये मोशन हो रहा है। अब जैसे कि आपने देखी होगी, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हमारे घरों में पहले पता है पुराने जमाने की एक चेयर आती थी, ठाकुर की चेयर देखी होगी आप शोले मूवी में। वो चेयर कैसे होती थी, यूं यूं यूं, हॉरर मूवी में अधिकतर वो चेयर हिलती है ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती है, मोशन करती है। उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जो हॉरर मूवीज के अंदर आपकी चेयर होती है देखी होगी लगभग सबने, तो उस टाइप में वो कैसे मूवमेंट करती है, धीरे धीरे आगे पीछे एंड थ्रो। तो इस टाइप के मोशन को हम जो कहेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि आपका वाइब्रेशन ऑफ गिटार, जो गिटार में स्ट्रिंग्स होती है उनका जो वाइब्रेशन होता है एंड फ्लो, ऊपर नीचे एक फिक्स पोजीशन पे, वो कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। देन हमारा पांचवा टाइप का जो मोशन आता है वो पेरियोडिक मोशन होता है। ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स टाइम के इंटरवल में रिपीट होता जाए, एक फिक्स टाइम के इंटरवल में रिपीट होता जाए। जैसे कि आपकी मिनट हैंड जो होती है क्लॉक के अंदर, वो क्या करती है, मूवमेंट करती रहती है, वो पीरियडिक एक फिक्स टाइम के इंटरवल में मूवमेंट कर रही है। तो उस टाइप के मोशन को मैं क्या कहूंगा, पीरियडिक मोशन। एक फिक्स टाइम, उसका एक परफेक्ट टाइम है, उस टाइम के इंटरवल में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। इस टाइप के मोशन को मैं क्या कहूंगा, पेरियोडिक मोशन कहूंगा। जैसे कि आपका जो अर्थ है, पेरियोडिक मोशन में अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो पीरियडिक मोशन में हुआ ना, 365 दिन लग रहे एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग रहे। एक चक्कर लगा 365 दिन कंप्लीट, फिर वापस चक्कर लगे फिर से 365 दिन, फिर वापस फिर 365 दिन। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल हुआ ना, एक फिक्स टाइम है, इस टाइम के अंदर ही वो क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, इस टाइम के अंदर ही क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो उस टाइप के मोशन को हम पेरियोडिक मोशन कहेंगे। देन लास्ट आपका बचता है कंबाइंड मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सच वे दैट इज कंबाइंड टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब एक से अधिक टाइप के मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, मोशन करता है, उस मोशन को हम कंबाइंड मोशन कहते हैं। जब एक ही चीज में, एक ही मोशन में डबल मोशन लग रही हो, उस टाइप के हम कंबाइंड मोशन करते हैं। जैसे कि आपकी बैलगाड़ी होती है, ये बैलगाड़ी, ये बैल आपका लेके गाड़ी को चल रहा है, बैल सही नहीं बनाया तो हंसना मत हाँ बच्चों, मान लो ये बैल। अब ये जो बैल है ये लेके चल रहा है, अब जो बैल है उस गाड़ी को सीधे डायरेक्शन में लेके चल रहा है। कहाँ चल रहा है, सीधे डायरेक्शन के अंदर लेके चल रहा है बैल जो है आपकी गाड़ी को सीधे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन सा मोशन लग रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन लग रहा है। क्या लग रहा है, रेक्टिलिनियर। देखो हमने समझा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। तो बैल तो सीधा चलता है, तो बैलगाड़ी जब सीधी चलती है तो बैल कौन से डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर में। कौन से मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर। लेकिन इसका जो ये पीछे का पार्ट है बैलगाड़ी है, उसका जो ये पहिया है वो कैसा मोशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है। क्या, रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूम रहा है। एक एक्सिस है, पहिया देखा होगा आपने बैलगाड़ी का, उसके बीच में डट्टा लगा हुआ होता है और उस डट्टे की हेल्प से वो पहिया क्या होता है, पूरा घूमता है। जैसे कि कुम्हार जो होते हैं वो घड़ा मटका बनाते हैं, तो मटका वो घूमता है, वो कौन से मोशन में घूमता है,
एक एक्सिस के बेस पे वो घूमता है तो वो रोटेशनल मोशन होता है। तो कंबाइन मोशन भी यही होता है कि मोशन के अंदर एक से अधिक मोशन लग रहे, वो कंबाइन हो रहे। इस जब बैलगाड़ी चलती है उसमें दो मोशन लग रहे, कौन सा, रेक्टिलिनियर और आपका रोटेशनल मोशन, दोनों आर आर मोशन लग रहे, रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो ये रहा आपका पूरा मोशन। कौन कौन से, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी, पेरियोडिक एंड कंबाइन मोशन। ये 6 मोशन आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे मेन बात, सब्सक्राइब नहीं करते आप, बहुत दुख होता है। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकते हैं और आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो ला सकते हैं। तो लाइक करना मत भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड कीप watching my video. Bye. Thank you.